हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, जिसको आवर्ती बहुभुज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि कंबाइंड चलता है, उसके अंदर जो बार्स बनते हैं ना वो अटैच होते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी बताएंगे किस तरीके से मैथमेटिकली जो प्रयोग है वो लेके हम लोग चलेंगे उसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, हिस्टोग्राम जो पॉलीगॉन है तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट लेते हैं, जो बार्स बनते हैं हमारे पास में उसका मिड पॉइंट लेके और फिर बाद में उसको क्या करते हैं, लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है तो उसका रेशियो ले लेंगे हम लोग, या फिर बाद में हीमोग्लोबिन और नंबर ऑफ द पेशेंट्स, तो ये चीज हम लोग ले लेंगे। अब देखिए, अब हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है, जिस तरीके से हम लोग इसके अंदर बात कर सकते हैं कि जैसे इसके अंदर ले सकते हैं हीमोग्लोबिन का रेशियो 5 से 6, 6 से 7, इस तरीके से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं एक स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन का रेशियो किस तरीके से होता है, फीमेल होती है उसके अंदर 13 होता है और फिर बाद में हायर तक हो सकता है। ओके, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। और जो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात होगी। मेल के अंदर किस तरीके से रहेगा, मेल फीमेल में तो 13 और मेल के अंदर कितना रहता है 14, और 14 से 15, 16, 17, 18 इस तरीके से हो सकता है। ओके, और अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से बात करेंगे, ये तो किस तरीके से चलेगा, जैसे 5 से 6, 6 से 7 इस तरीके से। ये कहां पे डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है एक्स एक्सिस पर। कहां पे, एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर क्या डिनोट किया जाएगा, वो किया जाएगा जो नंबर ऑफ द पेशेंट्स है वो। या फिर बाद में दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक क्लास है, स्कूल है या क्लास के अंदर जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, तो उसके अंदर जैसे 10 से 20 स्टूडेंट्स हैं तो उनके अंदर जैसे परसेंटेज का रेशियो देख ले, या फिर बाद में अदर जैसे हम उनके पास में देखिए प्राप्तांक कितने आ रहे हैं और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं उनके पास में। ऐसे मान लो कि कोई टेस्ट लिया तो उसके अंदर 10 से 20 नंबर आए, ठीक है ना, 10 से लेके 20 तक नंबर आए किसी भी स्टूडेंट्स के, तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग देख लेंगे उधर उधर, तो प्राप्तांक लिख देंगे कहां पे, ये वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर तो क्या आएगा, जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, ये आएगा इसके अंदर जो प्राप्तांक हम प्राप्त हुए वो आएंगे। और इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट की हाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेंगे और फिर बाद में वो तो किस पे आएगा, वो आएगा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या आएगा, नंबर ऑफ द प्लांट्स आएगा। उसकी हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग प्लांट की। तो अब देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल बात पे आते हैं और फिर बाद में इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आवर्ती बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम में दंड के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को परस्पर मिलाने पर आवर्ती बहुभुज प्राप्त होता है। किस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर हिस्टोग्राम में हम लोगों ने क्या बात की थी, इस तरीके से ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, और ये जीरो पे हम लोग लेते ही हैं यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए हिस्टोग्राम के अंदर क्या हुआ था, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, जो बार्स थे ना उन बार्स बनाए थे। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने बार्स बनाए थे। ये ऐसा मान लो ये हायर पर चला गया, फिर उसके बाद में ये लोअर पर इस तरीके से ये चलेगा। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से बार्स बनाए थे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसका मिड पॉइंट लेंगे। ओके, इस तरीके से ये मिड पॉइंट लेंगे और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, एक लाइन के द्वारा ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए अब ये किस तरीके से होगा, इसके अंदर ये तो नीचा रहेगा, ठीक है ना, ये ज्यादा हायर कर दिया है हम लोगों ने। इस तरीके से फिर ये ड्रॉ हो जाएगा, ये मिला के, और फिर बाद में ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, इधर एक और भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्राप्त हो गया। ओके, पहले क्या था, हिस्टोग्राम था, अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है। और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ हो जाती है तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है। ओके, इस तरीके से तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, अभी बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिलाने पर आवर्ती बहुभुज प्राप्त होता है। आवर्ती बहुभुज के द्वारा एक ही ग्राफ में
दो या अधिक आवर्ती वितरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक जो भी इसके अंदर आवर्ती वितरण है तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन, उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी ये प्राप्त हो रही है हमारे पास में, तो कितनी प्रकार की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हमारे पास में आ रही है डाटाज की, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे किया जा सकता है। इसके द्वारा संपूर्ण आंकड़ों का लेखा जोखा समझा जा सकता है। हमारे पास में मैथमेटिकली जो भी फॉर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और फिर बाद में किस तरीके से ये ग्राफिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। ग्राफिकली फॉर्म के अंदर किस तरीके से वाई एक्सिस पर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, ये चीजें देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए प्राप्तांक हमारे पास में दे रखे हैं, ये ऑलरेडी कितना ये डाटा दे रखा है क्वेश्चंस के जो एग्जांपल है वो उसके अंदर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये रेशियो दे रखा है प्राप्तांक का। अब आवर्ती जो है फ्रीक्वेंसी, विद्यार्थियों की जो संख्या है ये किसके अंदर, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में जो ऑलरेडी दी हुई है डाटा 5, ये 10 से 20 है प्राप्तांक, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। 20 से 30 के अंदर कितनी है, 12 है स्टूडेंट्स की संख्या, और 30 से 40 के अंदर की स्टूडेंट की संख्या 20 है, और 40 से 50 के अंदर 10 है, और 50 से 60 के अंदर कितनी है, 5 है हमारे पास में। तो ये डाटा हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ, आप लोगों को भी इस तरीके से दिया हुआ होगा ये डाटा। तो ये EX एग्जाम्पल। अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसकी जो ग्राफ है वो बनाते हैं। इसके अंदर ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये 0 पे हम लोग ये यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, नीचे के साइड के अंदर वाई एक्सिस पर क्या आएगा, ये प्राप्तांक आएंगे, और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, ये हमारे पास में नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोग इधर लिख देते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये एरो का साइन इधर बना दिया है हम लोगों ने, तो ये इधर के साइड में आएंगे, ओके। अब इधर क्या आएंगे, प्राप्तांक, ये प्राप्तांक हमारे पास में इधर प्राप्त होंगे, ओके। अब ये एरो का साइन इधर बना देते हैं। अब इधर क्या आएगा, इधर के साइड के अंदर हमारे पास में आएगा 10, 10 से स्टार्ट है ना, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ठीक है ना। इस तरीके से रेशियो हमारे पास में जो प्राप्तांक का दिया हुआ है तो वो इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके से 60 तक, हाँ 60 तक है। अब देखिए हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको, 10 से 20 जो हमारे पास में प्राप्तांक है उनके स्टूडेंट्स कितने, फ्रीक्वेंसी ये है 5, तो ये 5 पे हम लोग बना देंगे। तो इसको पहले इधर ड्रॉ कर लेते हैं, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये 35, ओके, 35 तक, ये 40 तक कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास में डाटा 20 तक ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 30 तक सफिशिएंट है, काफी है, ओके। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो 5 स्टूडेंट्स है इनकी जो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है ना 5, इनकी प्राप्तांक कितने, 10 से 20, तो 10 का 20 का रेशियो है, इसके अंदर बनाएंगे हम लोग, ये 5 पे ही है, कितने पे, 5 पे। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये लो, ओके, ये 5 के ऊपर हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये लो, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जो 20 से लेके 30 स्टूडेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कितने, 12, तो 12 पे बना देते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये 12 पे बना दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट कितने हैं, 20 है संख्या, 30 से लेके 40 की,
ये 20 पे बना दी। नेक्स्ट कितनी है, नेक्स्ट है इसके अंदर 10 के ऊपर, तो ये 10 के ऊपर बना देते हैं हम लोग। और नेक्स्ट कितने पे, 5 पे। ये लो, जो हमारे पास में डाटा था उसको सही तरीके से अरेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये 20 आ गया इधर, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा ऑलरेडी दिया हुआ था। ये लो, ओके। अब इसको क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। तो ये मिड पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया। ओके, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इनका मिड पॉइंट ले लिया और मिड पॉइंट लेके इसको क्या कर देते हैं हम लोग, लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन को ड्रॉ किस तरीके से करना है ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को करेंगे फर्स्ट वाले से और फिर बाद में इस तरीके से इनको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, स्केल की सहायता से आप लोग ड्रॉ करोगे तो ये थोड़ा क्लियर बनेगा इसके अंदर। ओके, ये लीजिए, तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, ये बन गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के ही जो ऊपर वाले जो रीजन है उसका मिड पॉइंट ले लीजिए और मिड पॉइंट लेके इसको क्या कर सकते हैं, लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दीजिए। ये ही हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्राप्त हो गया। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को डाटा है, तो डाटा हमारे पास में ये ऑलरेडी दिया हुआ था। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किधर लिखेंगे, इधर के साइड में वाई एक्सिस पर, और जो प्राप्तांक थे वो किधर लिखेंगे, ये लिखेंगे नीचे के साइड में इधर। ओके, एक्स एक्सिस पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों ने ये डाटा लिखा था। देखिए, ये डाटा इस तरीके से हमारे पास में आया था, 10 से 20 जो प्राप्तांक है ना, ये 10 से 20 प्राप्तांक, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 थी, यानी कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने थे, 5। इसके बाद में जो 20 से 30 है, तो 20 से 30 जो प्राप्तांक है उनकी कितनी थी इस हमारे पास में, ये थी यहाँ पे 12। इसके बाद में नेक्स्ट जो 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 30 से 40 जो हमारे पास में प्राप्तांक है, तो उनके स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 20 थी यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट है ये 40 से 50 है, 40 से 50 के अंदर जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 50 से 60 के ऊपर 5 स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल है, तो एक और एग्जांपल इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। ओके, एक साइड में तो लिख देंगे हम लोग हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में लिख देंगे परसेंट के अंदर। ओके, तो परसेंट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है तो उसके बारे में लिख देते हैं इधर ग्राम परसेंट HB। ओके, प्रतिशत के अंदर ये HB हमारे पास में, और इधर के साइड के अंदर आ जाएगा नंबर ऑफ द पेशेंट्स। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द पेशेंट्स। नंबर ऑफ द पेशेंट्स। ओके, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इधर हमारे पास में नंबर ऑफ द पेशेंट्स दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन दे रखी है प्रतिशत के अंदर। ओके,
अब देखते हैं हमारे पास में जो डाटा दिया हुआ उस डाटा को अरेंज करते हैं इसके अंदर। देखिए हीमोग्लोबिन जो परसेंट के अंदर दे रखी है हमारे पास में, देखिए पेशेंट्स है, पेशेंट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन का रेशियो है ना, तो वो देख लेते हैं इधर 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और हमारे पास में दे रखा है 12 से 13, 13 से 14। ओके, 14 तक हमारे पास में, 14 के बाद में 14 से 15 तक। ओके, 15 तक दे रखा है हमारे पास में, 14 से 15। ओके, अब इधर के साइड में देख लेते हैं नंबर ऑफ द पेशेंट्स इनके किस तरीके से हैं। नंबर ऑफ द पेशेंट्स है, एक के अंदर है इसके अंदर 8, 25, 8, इसके अंदर 25 और नेक्स्ट के अंदर है हमारे पास में 55, 170। नेक्स्ट है हमारे पास में, सॉरी 120, 120। नेक्स्ट है हमारे पास में 180, 150 और 110, 110। इसके बाद में है 90, 60 और 20। तो इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा दे रखा है। इस तरीके से। ओके, ये अरेंजमेंट, ये डाटा हमारे पास में ऑलरेडी नंबर ऑफ द पेशेंट्स ये दे रखे हैं। 5 से 6 है, तो 5 से 6 पे कितना दे रखा है हमारे पास में, ये डाटा दे रखा है 8 दे रखा है। ओके, 8 दे रखा है। इसके बाद में 6 से 7 जो ग्राम प्रति हीमोग्लोबिन है, तो उसका परसेंट नंबर ऑफ द पेशेंट्स कितने दे रखे हैं, ये 25 दे रखे हैं। और 7 से 8 है, उसके कितने दे रखे हैं, 55 दे रखे हैं। और 8 से 9 के कितने दे रखे हैं, 120। और 9 से 10 के कितने दे रखे हैं, 180। और 10 से 11 के कितने दे रखे हैं, 150। और 11 से 12 के दे रखे हैं इसके अंदर 110 और यानी कि 110। और इसके बाद में दे रखे हैं नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास में प्राप्त है 11 से 12 से 13 के दे रखे हैं इसके अंदर 90। और 13 से 14 के दे रखे हैं 60 और 14 से 15 के दे रखे हैं 20 इसके अंदर, 14 से 15। ओके, इस तरीके से हमारे पास में ऑलरेडी डाटा प्राप्त है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारे पास में एक्स एक्सिस पर, और ये किसके अंदर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। तो किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास में जो डाटा दिया हुआ है ऑलरेडी, ये एक्स एक्सिस पर आएगा और ये किस पे आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। ओके, और इधर 0 हम लोग वैल्यू लेते ही हैं। अब इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है तो इसके अंदर स्केल बनाना पड़ेगा कि किस आधार पर हम लोग किस तरीके से हमारे पास में जो डाटा प्राप्त है ना, तो उसका स्केल लेते हैं। तो स्केल हमारे पास में ये कितना आ रहा है, इसके अंदर 180 तक आ रहा है ना, तो इसके अंदर डिजिट कितनी है, 8 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 से स्टार्ट कर लेते हैं, 20, 40, 60, ये लो, ये इस तरीके से हम लोगों ने ये डाटा लिख लिया। ओके,
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200 तक लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास में 180 तक है यहाँ पे नंबर ऑफ द पेशेंट्स। तो इधर के साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ द पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये नंबर ऑफ द पेशेंट्स इधर के साइड में आ जाएंगे, और इधर क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति हीमोग्लोबिन। ओके, ये इधर के साइड के अंदर हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास में डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंजमेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारे पास में नंबर ऑफ द पेशेंट्स कितने हैं, 8, तो 8 पे बना देते हैं हम लोग। तो ये अराउंड यहीं पे आएगा हमारा, कहां पे आएगा, तो ये अराउंड यहीं पे आएगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओके, नीचे के साइड में तो हम लोग लिख देंगे इसके अंदर 5 से 6, 6 से 7। बाद में इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, 25 पे, तो 25 पे बना देते हैं इसको। ट्वेंटी फाइव पे बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है, ये है 55 पे, तो 55 पे बना देते हैं इसको। ये बन गया 55 पे। नेक्स्ट कितने पे है, 120। ये लो 120 पे बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है, 180 पे। वन एट्टी पे बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है, 150। तो ये 150 पे बन गया। नेक्स्ट कितने में, 110, यानी कि 110 पे, तो 110 के अराउंड। ये लो 110 पे बन गया। नेक्स्ट कितने पे, 90 पे, तो ये 90 पे बना देते हैं हम लोग। ये लो नेक्स्ट 60 पे है, 60 के अराउंड बन गया। और उसके बाद में 20 पे, तो ये लो 20 पे बन गया। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये अराउंड 20 पे यहां पे बनेगा। ओके, ये बन गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिड पॉइंट लेके और इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं स्केल के माध्यम से। स्केल के माध्यम, तो स्केल का तो प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे नहीं, आप अपने जो कॉपी होगी उसके अंदर आप लोग स्केल के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो लाइन ड्रॉ होगी ना, तो वो अच्छी तरीके से एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ होगी उसके अंदर। तो ये हम लोगों ने ये डिनोट कर दिया। ओके, जो मिड पॉइंट्स थे तो उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने मिड पॉइंट्स को मिला दिया। तो हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो गया, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको अब हम लोग को इधर लिख देते हैं 5 से 6, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है ना। तो 14 तक था हमारे पास में, तो ये 14 तक हमारे पास में ऑलरेडी ये डाटा प्राप्त हो गया। ओके ना।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 5 से 6 के अराउंड। ओके, 5 से 6, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखेंगे इसको। पांच से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और ये 14 से 15। ओके, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास में ऑलरेडी जो डाटा दिया हुआ था उसका हम लोगों ने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस दे देगा एग्जाम के अंदर, तो आप लोग किस तरीके से इसका डाटा है तो उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ओके, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।